और रिजवान से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी तो उनसे मुलाकात या टीम मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं यहीं पे कैंप को आके मैंने ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली ये कंसर्निंग चीज़ तो है, और उसके साथ साथ ये है कि जितने नए लड़के अब आ रहे हैं, अब देखें वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं है, जून जुलाई में जो वर्ल्ड कप होना है, और जो अब जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है वो T20 फॉर्मेट में। तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब जितने भी मैचेस हैं, इसके बाद अगर जो भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें कोशिश ये होगी नए ऑप्शन देखे जाएँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता आपने पास में देखोगे कि जब आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है या लड़के परफॉर्म मिडल में या ओपन में नहीं करते या फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं, तो टीम स्ट्रगल करती है हमारी। तो उन ऑप्शन को देखते हुए हमने नए लड़के यहाँ पे भी, और उससे अच्छी चीज़ मैंने ये देखी है कि जो डोमेस्टिक जो कराची में टूर्नामेंट हुआ, उसके परफॉर्मर्स को यहाँ बुलाया गया, उनको दिखाया गया और एक्सपोजर दिया गया। हमारे पास यहाँ इफ्तिखार, फ़खर जमान और अहमद शहजाद जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद थे, जिनके साथ उन लड़कों ने I'm sure सीखा होगा। जी उस्मान भाई। यासिर भाई, ये बताएं कि अभी हमने देखा है कि कैंप के अंदर ख़ास तौर पर जो पावर हिटिंग थी उस पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा था, लेकिन आज़म खान को गेंद भी लग गया इस दौरान में, तो वो किस तरह फिट हैं? अभी कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी तो उनको नहीं हुई? और दूसरा, किस तरीक़ेकार से आप इस दफ़ा कोचिंग करें, क्या डिफरेंस लेकर आ रहे हैं? देखें, आज़म का बिल्कुल अभी थोड़ा सा बॉल उनको लगा, और बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा मेरे ख्याल से भी बैटिंग आगे करेंगे। इतना कोई सीरियस उनकी इंजरी नहीं है, ये अप्स एंड डाउन इंजरीज निगल आते रहते हैं, मगर कोई इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की कि देखें शॉर्ट पीरियड कैंप जो था, इसमें आप ज़्यादा टेक्निकल, और T20 क्रिकेट जो है वो यही है कि आपने अपने लड़कों को इतना कॉन्फिडेंस, लोग बातें करते हैं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब तक कोचिंग स्टाफ अपने लड़कों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारी अप्रोच इंशाल्लाह ये होगी, जितने भी कोचिंग स्टाफ होंगे, लड़कों को हम कॉन्फिडेंस दें, उनको उनका जो फ्लेयर है, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, हम उनको यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, उसी तर्ज की क्रिकेट जो है अब आप अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। तो ज़्यादा टेक्निकल T20 में तो नहीं होता। आप देखें, फिज़िकली आप कह सकते हैं उनको आप और बेहतर कर सकते हैं। बॉलर्स अगर हैं तो आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर दूसरी टीम आपके खिलाफ कोई प्लान बना कर आई है, तो आपका प्लान B या C क्या है, कि अगर आपको जो मार पड़ रही हो या कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए, नए लड़के इंडक्ट कर रहे हैं हम, प्रेशर में उन्होंने कैसे हैंडल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वक्तन हम उनसे बात करते रहते हैं। यासिर भाई, 9 इजाफी प्लेयर्स थे कैंप में, अभी आपने नाम लिया अहमद शहजाद का, वो T20 स्क्वाड में हिस्सा नहीं है। आपने उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखी होगी, काफ़ी क्लीन हिटिंग कर रहे थे वो। हारिस भी जो हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जो है शॉट्स मारते हैं। तो क्या आप जो है रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को इन प्लेयर्स को आगे जो है सीरीज़ में रखा जाए न्यूजीलैंड के बाद जो? देखिए, आपने अहमद की बात की, और मेरा तो बल्कि कोलीग, मेरा जूनियर भी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनका थोड़ा पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में हूँ, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे होते हैं मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी, और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका, परफॉर्मेंस करें जहां आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशन किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस, लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए, आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। अच्छा यासिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, वो तो मैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा मेरी नज़र होगी जिनको लोग डिसरिगार्ड करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस को लोग ऑनर नहीं करते। और मैंने जो पहले बात की कि जिस तरह T20 के परफॉर्मर्स को पहली दफ़ा ही वो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अगर फॉर्म में है, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम लोगों में थोड़ा सा ये होता है कि हम अप्रिशिएट करते कम हैं, नेगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। तो यही है कि परफॉर्मेंस की आपने जिस तरह बात की, जो लड़का जब परफॉर्म करे तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा यासिर भाई, बहुत से नए लड़कों को भी मौका दिया है, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को लीड किया था। अब क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए? देखिए, हमारा तो अब हिस्ट्री देखें T20 की, हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। हमारे पास एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे फ़खर जमान, इफ्तिखार हैं, उसके अलावा नए लड़के जिस तरह हसीबुल्ला का मैं यहाँ नाम लूँगा, बड़े ही एक्साइटिंग अंडर 19 उन्होंने 2 साल पहले जब खेली, वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उस तरफ से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा साहबजादा फरहान को पहले मौका मिला है और अब काफ़ी इम्प्रूव नज़र आए हैं। और भी लड़के हैं जो डोमेस्टिक के इस टूर पे तो नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर नज़र रखे तो फ्यूचर में वो आपको कर सकते हैं। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया में लड़के हमारे मौजूद हैं, वो भी देखें पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया, अच्छे प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जो टीम का डेवलप होता है ऑन द टाइम, ऑन द डे,
तो वही टीम सक्सेसफुल होती है। और आई एम श्योर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऑल्दो जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, मगर न्यूजीलैंड के लिए जो है हमारे पास एक राइट कम्बिनेशन है और आई एम श्योर हम लोग वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस। अशरफ भाई देखिए शॉर्ट टर्म तो ये हर चीज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही चल रही है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, महीने 2 महीने की हो रही है, तो वो तो कोई ऐसा है नहीं। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस की आप बात करें, देखिए आप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता है, उससे पहले न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान ने वो जीती थी, बांग्लादेश न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छा है इस फॉर्मेट में, अच्छे प्लेयर्स हमारे पास हैं और उम्मीद यही है कि हमने जो प्रिपरेशन यहाँ पे भी की, लड़के अप्लाई करेंगे अपने आप के, जो नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है। सैम अयूब बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर हमारे पास, और भी जो लड़के आएंगे इंशाल्लाह आई एम श्योर। अब्बास अफरीदी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, अच्छे ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है, उनका जो एटीट्यूड है मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने पास में ये देखा कि जो अगर बॉलर है तो वो सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस रखता है, मगर हमारी होना ये चाहिए कि जो अगर बॉलर है तो उसको अपनी बैटिंग पे भी काम करना चाहिए। अब्बास में ये मैंने देखा कि वो अभी भी बल्कि देखिए नेट में बैटिंग कर रहे हैं, कल परसों से भी वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम अपने लड़कों में ये चीज़ हमने डालनी है कि अगर आपने पाकिस्तान के हायर लेवल पे खेलना है तो आपको ना या बैटिंग या बॉलिंग पे नहीं, आपको फील्डिंग बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा अगर लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व करना है। जी हम इवन की उतनी पेस नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए तरजीह तो सिलेक्टर्स देंगे किसको रखना है वो नहीं रखना, अब तो टीम बन गई है। मगर ये है कि देखिए ये एक फैक्टर होता है किसी भी प्लेयर फास्ट बॉलर्स के लिए कि पेस एक फैक्टर होता है, मगर उसके साथ बाकी लवाजमात भी होते हैं कि आपने देखा है वो लड़का प्रेशर में कैसी बॉलिंग करता है। PSL की ये लीग्स हैं, ये जो लीग्स में परफॉर्मेंस करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब वहाँ